गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो है केमिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो प्रत्येक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यानी कार्बनिक रसायन में महत्वपूर्ण होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं संकरण। कार्बनिक रसायन का संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन शब्द को प्रतिपादित किए थे पॉलिंग तथा स्लेटर। पॉलिंग तथा स्लेटर ने हाइब्रिडाइजेशन शब्द को प्रतिपादित किया था। इनके अनुसार जो कक्षक होता है, ऑर्बिटल, कक्षक, ऑर्बिटल का मतलब होता है कि जो परमाणु ऑर्बिटल होता है, किसी भी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूमता है, ये कक्षा हो गया, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है, जिसको हम लोग परमाणु ऑर्बिटलों का कक्षक कहते हैं। अर्थात किसी परमाणु के चारों तरफ का वह त्रिज्यीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना होती है, कक्षक कहलाता है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी परमाणु पर दो या अधिक समान ऊर्जा वाले कक्षक परस्पर मिलकर, ठीक, दो या अधिक कक्षक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग संकरण कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। दो या अधिक कक्षक जब परस्पर मिलते हैं तो समान ऊर्जा के नए कक्षक का निर्माण करते हैं। जो नया कक्षक बनता है वह संकर कक्षक कहलाता है, और यह कक्षक बनने की प्रक्रिया संकरण कहलाती है। अब हम देखेंगे कि संकरण कैसे होता है। जैसे आपका उदाहरण है मीथेन। पता करेंगे कि मीथेन में संकरण कौन सा है। अब हम मीथेन में कार्बन परमाणु को लेंगे, कार्बन परमाणु का करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p2। कार्बन का जो यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यह आद्य अवस्था कही जाती है। आद्य अवस्था यानी इसकी मूल अवस्था का यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब इसमें दो कक्षक हैं, यस और पी। हम लोग जानते हैं कि यस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, पी कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन और डी में 10, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। यहाँ पर जो हमारा पी कक्षक है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जो पी कक्षक होता है, इसमें 3 उपकोष होते हैं, 1 2 और 3। तीनों का नाम है आपका पी एक्स, पी वाई, पी जेड। इलेक्ट्रॉन हमारा गया है 2 ठो, अर्थात इसको पूर्ण पूरित होने में अभी 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन परमाणु है वह 1s1 है। इसकी संख्या कितनी है? 4 है। जब यह कार्बन का विन्यास उत्तेजित अवस्था में आएगा, उत्तेजित अवस्था में, तो यस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में चला जाएगा। यह हो जाएगा आपका 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। यह हो गया आपका 1s2, यह हो गया आपका 2s1, p में 3 कक्षक 2px1 2py1 2pz1। इलेक्ट्रॉन हो गया आपका 1 2 और 3। पी में हमारे कुल कितने उपकोष हैं? 3, 1 2 3। यह यस के कितने उपकोष होते हैं? यस में 1 होता है, जिसमें हमारा 1 इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया है, यानी यस का 1 कक्षक, ठीक, पी का 3, यह आपका 1 हो गया और यह इसका 3 हो गया, यानी यस पी 3। इसका 1 कक्षक का इलेक्ट्रॉन पी में कितने में गया है? 3 में। तो यहाँ पे हमारा संकरण हो जाएगा sp3। 3 कक्षक में इसके 4 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें पहले से हैं, 4 इलेक्ट्रॉन इसके प्रवेश करेंगे। कक्षक हमारे कितने हैं इसमें बने हुए? 3। तो तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा
और यह हो जाएगा 1 कक्षक S का और 3 कक्षक P का, संकरण हमारा हो गया sp3। मीथेन की संरचना जो होती है, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ता है। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। या इसका स्ट्रक्चर बनेगा आपका, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो एक बंध दिखाते हैं, एक बांड से इसकी संरचना बनी है। ये कार्बन हो गया आपका, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये आपका हाइड्रोजन हो गया। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वह बनेगा चतुष्फलकीय संरचना। चतुष्फलकीय संरचना। इसमें कोण जो बनेंगे 109°28' का बनेगा। कार्बन की जो संकरण की संरचना होती है वह चतुष्फलकीय होती है। कोण जो बनता है वह 109°28' का कोण बनता है। एक बात हम बताएंगे आप लोगों को कि जो कार्बन का संकरण होता है वह कार्बन की वैलेंसी पर डिपेंड करता है और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी पर डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन से कार्बन परमाणु साझेदारी कर रहा है। शॉर्टकट में हम लोग इसको जान जाएंगे कि कार्बन का संकरण क्या होता है। अभी तो हम लोगों ने जाना कि कार्बन में जो मीथेन की संरचना बनी थी उसमें कार्बन प्रत्येक हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन से साझेदारी किया है, तो इसमें संकरण हमारा sp3 हुआ है। यह संकरण आपका sp3 हुआ है क्योंकि P में 3 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है, S का 1 इलेक्ट्रॉन, तो संकरण हमारा हो गया sp3। लेकिन यह जान जाओ कि यदि कार्बन एकल बंध द्वारा जुड़ा रहेगा इलेक्ट्रॉन से तो वहाँ पे संकरण sp3 ही होगा। यह निकालने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही आपको पता चल जाएगा कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक एक बंध बना रहे हैं तो संकरण हमारा sp3 होगा। यदि कार्बन द्विबंध और सिंगल बंध से जुड़ा है तब यहाँ पे संकरण हमारा sp2 होगा। यदि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो संकरण हमारा sp होगा। यदि कार्बन दोनों तरफ से डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो संकरण sp होगा। कार्बन का संकरण यह निकालने का अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो आसानी से इसका संकरण आप ज्ञात कर सकते हो। अन्यथा इलेक्ट्रॉनों के भरने के तरीके मालूम होने चाहिए। किसी भी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है, कितने कक्षक में जा रहा है, यस का कितना जा रहा है। यस जब भी जाएगा तो हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा और इसका कक्षक भी एक ही होता है। पी में जब भी जाएगा 3 जाएगा, लेकिन यह निर्भर करता है बंधों की संख्या पर। तो बंध की संख्या अगर इस तरह रहेगी तो संकरण हमारा इस प्रकार होगा। तो यह रही हमारी संकरण की परिभाषा के साथ जो है संकरण को समझने का तरीका। इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। इस तरह से इसमें संकरण होता है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।